अब हम देखते हैं कि इन कैपेसिटर्स को हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से रेजिस्टर्स को हमने सीरीज़ में इस्तेमाल किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया, इन द वेरी सिमिलर वे हम इन कैपेसिटर्स को भी पैरेलल और सीरीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज़। अब हम देखते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज़। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 3 कैपेसिटर्स हैं और वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपस में कनेक्टेड हैं, तो देखिए इस तरह से कनेक्शन होगा। ये आपके पास एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, एंड दिस इज़ थर्ड कैपेसिटर। ठीक है जी, तो ये एक साइड को हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे इसकी की आ जाएगी सर्किट की, दिस इज़ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज़ नेगेटिव टर्मिनल। तो ये देख सकते हैं आप कि ये इस तरह से हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया। ये पॉजिटिव प्लेट्स है, आप देखिए ये क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्टेड है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास C1 है, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। तो ये देख सकते हैं 3 कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, C1 C2 C3। लेफ्ट हैंड की जो हमारे पास प्लेट्स हैं ये क्योंकि देखिए पॉजिटिव टर्मिनल्स के साथ अटैच है, जैसे ही हम यहाँ से की को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होगा और पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से रिजाइड हो जाएंगे इस प्लेट के ऊपर। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा जी, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर आ जाएंगे, बिकॉज इंडक्शन हो रही है ना, इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्जेस राइट हैंड की प्लेट पे आ जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी पॉजिटिव ऑन द लेफ्ट एंड नेगेटिव ऑन द राइट, पॉजिटिव लेफ्ट और नेगेटिव राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं C1 C2 C3 ये तीनों जो हमारे पास कैपेसिटर्स हैं ये सीरीज़ में अटैच हैं आपस में। अब हम इसमें देखते ही हैं कि हमारे पास ये जो कैपेसिटर्स ये जो तीनों अटैच हैं इसकी इक्विवेलेंस जो कैपेसिटेंस है वो कितनी होगी। ठीक है, तो पहली बात तो हमें ये याद रखनी है क्योंकि ये सीरीज़ कम्बिनेशन है, तो सीरीज़ कम्बिनेशन में हमारे पास क्या होता है कि Q जो अमाउंट है हमारे पास, चार्ज की अमाउंट, ठीक है जी, वो आपके पास तीनों में सेम रहती है। सो सेम अमाउंट ऑफ द चार्ज Q हेयर, यहाँ पर भी वही चार्ज की अमाउंट है और यहाँ पर भी चार्ज की अमाउंट वही है। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो जाता है, यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा आपके पास वो ड्रॉप होता जाएगा, प्लस यहाँ पे ड्रॉप होगा और प्लस वहाँ पे, तीनों में जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर V हम यहाँ से दे रहे हैं तो ड्रॉप होकर यहाँ पे कितना रह गया V1, यहाँ पे V2 और यहाँ पे कितना रह जाएगा जी V3। तो ये आपने सीरीज़ में रजिस्टर्स में भी हमने पढ़ा, जब हम रजिस्टर्स का कम्बिनेशन बनता है आपके पास तो आप जानते हैं कि यहाँ पर भी आपके पास इसी तरह का सिनेरियो होता है। ये आपके पास 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 R3। आप जानते हैं कि जब ये कनेक्टिविटी होती है तो इनके अंदर तीनों में अमाउंट ऑफ चार्ज या करंट सेम रहता है, ठीक है, लेकिन आपको वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, यहाँ पे V1 हो गया, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3। तो ओम्स लॉ जो हमने पढ़ा था V = IR, इसके मुताबिक फिर क्या होता है कि आपका जो करंट है ये तो सेम रहता है लेकिन आपके जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होते रहते हैं। ठीक है, पहले में V1, दूसरे में V2 और तीसरे में V3। सेम एज द केस यहाँ पर भी आपके पास जो चार्ज होगा Q ये तो सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज की जो अमाउंट है वो आपकी ड्रॉप हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ से V निकालना चाहें कि टोटल जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, तो वह इन तीनों के सम के बराबर होगा, V = V1 + V2 + V3। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि V हमारे पास क्या आ रहा है, V = V1 + V2 + V3। और आप जानते हैं कि आपके पास जो इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर है वो क्या थी जी, Q = CV। और यहाँ से अगर हम V की वैल्यू निकालें तो V आपके पास क्या आता है जी, दिस इज Q/C। ठीक है, अब देखें जब हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, Q/C = V1 में हम क्या पुट करेंगे, Q/C1 प्लस V2 में क्या आ जाएगा, Q/C2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, Q/C3। और ये V जो हमारे पास शुरू में आ रहा है लेफ्ट हैंड के ऊपर, दिस इज Q/C इक्विवेलेंस, इसके साथ छोटा सा E लिख देंगे, दैट मीन्स इक्विवेलेंस। अब देखिए हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं Q/C इक्विवेलेंस, और यहाँ से इन तीनों में से Q कॉमन आ रहा है तो Q को कॉमन ले लें, यहाँ पे आ जाएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो आप देख सकते हैं Q से कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर गेटिंग 1/C इक्विवेलेंस = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमें कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंस निकालना पड़ेगा तो हम तीनों जो या चारों जितने भी कैपेसिटर्स मौजूद हैं सबकी कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल लेंगे और उसका सम करेंगे। ठीक है, सबकी कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल लेकर उसका सम होगा। सो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4 + so on 1/Cn। तो 10, 20, 30 और 100 जितने भी कैपेसिटर्स आपके पास मौजूद होंगे, आपने उन सब का जो कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल लेकर उसका सम करेंगे तो इससे हमें
नेट जो कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस हमें मिल जाती है। आपने ये बात ध्यान में रखनी है, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो इसी से रेलिवेंट है। आप देखेंगे कि जो आप यहाँ पर ये बात याद रखने के काबिल है कि आपके पास जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आती है इन द सीरीज़ कम्बिनेशन, ये अपने इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से हमेशा कम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये वाली जो कैपेसिटेंस है C1, ये आ रही है 5 फैरेड है फॉर एग्जांपल, एंड C2 इज़ 7 फैरेड एंड C3 इज़ फॉर एग्जांपल 9 फैरेड, तो जो इनकी इक्विवेलेंस आएगी आपके पास CE, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो इट शुड बी 3 फैरेड। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ कम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को लगाया जाता है, इसका मकसद क्या होता है कि ओवरऑल कैपेसिटर्स को कम कर दिया जाए। ठीक है, बाज़ सर्किट्स में हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि कैपेसिटर्स को कम करना है, तो आपने उसको सीरीज़ कम्बिनेशन में लगाना है। ठीक है ना, तो ये जो आपने याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो सीरीज़ कम्बिनेशन में कैपेसिटर्स अटैच होते हैं, सीरीज़ कम्बिनेशन में कैपेसिटर्स अटैच होते हैं, उनकी जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस है वो कम हो जाती है। अब हम दूसरा केस डिस्कस करेंगे, दैट इज कैपेसिटर्स इन पैरेलल कम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल, अब हम कहते हैं कि हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं एंड दे आर इन पैरेलल कम्बिनेशन। तो देखिए कैसे ड्रॉ हो सकते हैं। ये हमारे पास कैपेसिटर्स हैं, दिस इज फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज सेकंड कैपेसिटर एंड दिस इज थर्ड कैपेसिटर। अब ये हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास C1 है पहला कैपेसिटर, दिस इज C2 सेकंड कैपेसिटर एंड दिस इज C3 थर्ड कैपेसिटर। और तीनों आप देख सकते हैं एक सिंगल पॉइंट से कनेक्टेड है विद द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और सेकंड जो हमारे पास एंड है वो इट इज़ कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जब ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल से आप जानते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इन तमाम प्लेट्स के ऊपर जो लेफ्ट हैंड के ऊपर है, और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑन द राइट हैंड प्लेट्स। अब क्या हो रहा है, तीनों जो कैपेसिटेंस हैं इनकी अपनी कैपेसिटेंस है और वो डिफरेंट कैपेसिटेंस है, एक बात। दूसरी बात ये है कि देखें, क्योंकि तीनों जो कैपेसिटर्स हैं वो इंडिविजुअली कनेक्ट हो रहे हैं विद द बैटरी, आप देख सकते हैं यहाँ से ये कनेक्टेड है, तो हर जो तीनों जो कैपेसिटर्स हैं वो इंडिविजुअली बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड हैं, इसलिए जो वोल्टेज यहाँ पर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर भी इनको मिल रहा है। ठीक है, तो तीनों जो कैपेसिटर्स हैं हमारे, इनका पोटेंशियल डिफरेंस इनके पास सेम होता है, यानी इसके पास भी V है, इसके पास भी V है और इसके पास भी V है, तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। लेकिन क्या होगा कि इनके पास जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये फ़र्क है सीरीज़ में और पैरेलल में। ठीक है ना, सीरीज़ में हमने क्या देखा था कि आपके पास जो था, तो सीरीज़ में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज जो है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ये ड्रॉप हो जाता है, यानी कि यहाँ पे V1, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3। लेकिन आपके पास जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो इट रिमेन सेम ऑन ऑल दी कैपेसिटर्स। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसका उल्टा प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे आपके पास जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों के पास सेम है, यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है और यहाँ पर भी V है तीनों के पास, क्योंकि तीनों जो टर्मिनल्स हैं वो अलग-अलग से कनेक्टेड है विद द बैटरी। लेकिन जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगी वो तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी या डिफरेंट हो जाएगी। सो दिस इज Q1, यहाँ पे Q2 होगा और यहाँ पे चार्ज कितना होगा Q3। तो तीनों के पास जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो डिफरेंट हो रही है। अब जब हम इसका टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना चाहेंगे तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तीनों का जो सम होगा, सो Q शुड बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सो वी कैन फाइंड आउट दी Q, दिस इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आप जानते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर थी, दिस इज Q इक्वल्स टू CV, तो ये हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर। अब हम इसको यहाँ पे रिप्लेस करते हैं वापस, तो अब देखिए क्या आ सकता है हमारे पास, CV इक्वल्स Q1 में हम क्या पुट करेंगे, CV। तो ये कौन सा कैपेसिटर है, फर्स्ट कैपेसिटर यानी कि C1 एंड V आप जानते हैं सब में सेम रहेगा, प्लस आगे आ जाएगा Q2, दिस इज C2 V C3 V। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे जो कैपेसिटेंस हम निकालना चाह रहे हैं तो C के साथ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, CE यानी कि एक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। ओके जी, अब यहाँ से देखेंगे सब में V कॉमन आ रहा है, V को कॉमन ले लें, दिस इज C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड दिस इक्वल्स टू C एक्विवेलेंस इंटू V। तो आप जानते हैं V से कैंसिल हो जाएगा, तो C एक्विवेलेंस हमारे पास क्या आ रही है, दिस इज C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरह से देखिए हम पैरेलल कम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस ऑफ द एक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड होगा, वो तीनों कैपेसिटर्स को आपने स्ट्रेट अवे आपस में ऐड अप कर लेना है। यानी अगर फॉर एग्जांपल C1 हमारे पास 6 माइक्रोफैरड है और C2 हमारे पास 8 माइक्रोफैरड है और C3 हमारे पास 10 माइक्रोफैरड है, तो एक्विवेलेंस हमारे पास क्या आएगी, इन सब का सम, यानी कि 14 प्लस 10 24
माइक्रोफैरड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है, ओवरऑल कैपेसिटेंस वो बढ़ गई है। ठीक है, जब भी आप पैरेलल कम्बिनेशन में कैपेसिटेंस को लगाते हैं तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो एक्विवेलेंस कैपेसिटेंस है कि हमारे पास कैपेसिटेंस में इजाफा हो गया है। तो यही वजह होगी कि जब आपने कैपेसिटेंस को इन्हेंस करना है, बढ़ाना है, तो आपने इन कैपेसिटेंस को पैरेलल कम्बिनेशन में लगाना है। लेकिन अगर आपने कैपेसिटेंस को कम करना है तो फिर हमने क्या करना होगा, हमने इन कैपेसिटर्स को सीरीज़ कम्बिनेशन में लगाना है। सो दिस आर द टू मेथड्स जिस तरह से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्किट।